वार्म वेलकम के लिए मैं आप लोगों की फीलिंग समझ पा रहा हूं और फील कर रहा हूं बिल्कुल। और बिल्कुल आई हैव नो वर्ड्स कि हम आपकी फीलिंग के बारे में क्या कहें। ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग मिले इस जर्नी में और हम लोग मिल करके इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। तो दैट्स ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस। और ऐसा लगता है कि जैसे सभी लोग हम लोग बिल्कुल एक ही हैं। ठीक है ना? तो मैं चाहूंगा पहले संगीता जी मैसेज दें, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। और आप सबको बहुत 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 आप सबका वेलकम। और हम लोग लकी हैं कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन भगवान ने हम लोग को किया है। ऑर्गेनाइजेशन भगवान ने हम लोग को गिफ्ट किया है कि आप जैसे दोस्त मिले। और बस हम लोग की यही इच्छा है, कामना है, विशेष है कि आप सबका बिजनेस खूब आगे बढ़े। और जितने भी नए लोग यहाँ पे आए हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है। आपने देखा कि जो दिखाया आपको प्लान में कि कैसे प्रोडक्ट को आप चेंज करते हैं जो ऑलरेडी आप मार्केट से ला ही रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्वालिटी के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिनको आपको सिर्फ चेंज करना है। दो ही चीज तो चेंज करनी है, एक तो अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करना है और दूसरा धीरे धीरे खुद को चेंज करना है। बस इतने से चेंज से ये सब कुछ हो जाएगा। और हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत अचानक से चेंज कर लिया या आपको भी अचानक से करना है। आराम आराम से धीरे धीरे सीख के, समझ के, सोच के आप करिए और इससे आपकी पूरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। फ्रेंड्स देखिए, हमने अब तक जो वक्त खो दिया उसके लिए हमें अफसोस नहीं करना है। जैसे कि पेड़ से जो है बहुत सारे फूल जब नीचे गिरते हैं तो वो अफसोस नहीं करता है, बल्कि नए नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। उसी तरह से हम लोग को भी ये सोचना है कि हमने अब तक जो जीवन या जो वक्त हमारा खो गया उसके लिए हमें अफसोस नहीं करना है, बल्कि अब ये अपॉर्चुनिटी मिली है, अब ये प्रोडक्ट्स मिले हैं, अब ये इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, इतनी अच्छी सोच मिली है, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मिला है, उसके साथ जुड़ना है, उसको फॉलो करना है और अपने नए जीवन का निर्माण करना है। तो बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू दोस्तों, मैं भी अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ पिछले 30 सालों से। और मैं चाहूंगा सबसे पहले अमिताभ जी और अर्चना जी को बधाई दूंगा। रियली इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस की जिस तरह उन्होंने तालमेल बना करके, जैसे सिंगर लोग गाना गाते हैं बिजनेस में, वैसी तरह से बिल्कुल दोनों ने मिल करके ट्रिमेंडस तालमेल के साथ अपनी फीलिंग को शेयर किया। और उनके बारे में मैं यही बताऊंगा कि बिल्कुल अपने दिल से सारी बातें करते हैं। ग्रेट लीडरशिप है। और दोस्तों, यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है, हम भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन काम कर करके जो हम अपने आप को बेहतर कर पा रहे हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग हम ग्रो कर रहे हैं इस बिजनेस में, वो बहुत अच्छी फीलिंग देती है। क्योंकि काम तो सभी लोग कर रहे हैं, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस में सभी लोग लगे हैं, लेकिन हम खाली समय में क्या करते हैं, यही हमारे जीवन का निर्माण करता है या नहीं करता है। हमारा खाली समय में हम किस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो खाली समय को बढ़िया अपने आप को ग्रो करने में, अपने आपको अंदर से बाहर से हर तरीके से बेहतर बनाने में काम करता है, वही आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। हमें इतना ही समझ में आया था इस बिजनेस में कि हम जो कर रहे हैं वो तो करना ही है, लेकिन जो खाली समय है उसका इससे बेहतर सदुपयोग कहीं नहीं हो सकता। और खाली समय में हम जो करेंगे उसी का प्रभाव हमारे बच्चों पे पड़ता है, हमारी अगली जनरेशन पे पड़ता है। वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स कैसे जी रहे हैं, क्या फोकस है उनका, क्या विजन है। क्योंकि बच्चों को हम कह करके कुछ नहीं कर सकते हैं, हम उनको जी के जब दिखाते हैं तो फर्क पड़ता है। अब कई लोग शुरुआती दौर में हमें कहते थे कि मनोज जी, अल्टीमेट बिजनेस ही करना है, प्रोडक्ट ही बेचना है इसके अंदर भी, तो फिर इतना ये मीटिंग, सेमिनार, टीचिंग, किताब पढ़ो, ये सारा चीज इतना क्यों है। तो इसको मैं एक स्टोरी से आपको बताऊंगा तो बात समझ में आएगी। कि एक राजा थे, वो जब बुजुर्ग हो गए और उनको अपनी राजगद्दी सौंपनी थी, तो 3 बेटे थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस बेटे को हम अपनी राजगद्दी दें जो लोगों के जीवन का भला कर पाएगा, आगे बढ़ा पाएगा। तो उसको एक तरकीब सूझी अपने मंत्री के द्वारा, और उसने तीनों बेटे को एक एक बोरा गेहूं दिया और बोला कि मैं 3 साल के बाद आऊंगा, और जो इस एक एक बोरे गेहूं को सही सलामत 3 साल तक एक एक दाना सही सलामत रखेगा, वही उसका भविष्य तय करेगा कि राजगद्दी कौन संभालेगा। पिताजी चले गए, तीनों बच्चे अपने अपने योजना में लग गए कि क्या किया जाए। बड़े बेटे ने गेहूं को तिजोरी में रख दिया कि एक दाना भी इधर उधर ना हो, पिताजी आएंगे 3 साल के बाद संभला देंगे। दूसरे बेटे ने क्या किया, मैदान में गया
कंकड़ पथरीला सब कुछ था वहां पर, घास फूस था, गेहूं को वहां पर डाल आया, छीट आया वहां पे कि इससे कुछ उगेगा तो उग जाएगा, तो कुछ बढ़ जाएगा, तो 2-3 सालों के बाद पिताजी को वो देंगे। तीसरा बेटा काफी विजडम वाला था, वो पहले खेत में गया, उसको खूब अच्छे से 6 महीने तक उपजाऊ बनाया, खाद डाला, पानी डाला, उसको पूरी तरह से नर्चर किया एकदम से, और जब पूरा का पूरा खेत उपजाऊ हुआ तब उसने गेहूं को छीटा, और उसके बाद 2-2.5 साल लगातार उसने खेती किया, तो वो एक बोरा जो गेहूं था वो कई बोरे में कन्वर्ट हो गया, पूरी खेती बंद करके। अब पिताजी आए, तीनों बेटे से बारी-बारी पूछे कि गेहूं कहाँ पे है। बड़े बेटे ने तिजोरी में दिखाया तो पूरा का पूरा गेहूं राख हो चुका था। तो उसने बोला, मैं तुम्हें जीवंत गेहूं देके गया था, तुमने क्या कर डाला इसका। दूसरे बेटे से पूछा तो उसने बोला, गेहूं तो था, मैंने सब छीट दिया, अब कुछ उगा नहीं तो मैं क्या करूं, क्योंकि सारे के सारे जमीन में कंकड़ पत्थर थे, कुछ उगा ही नहीं, और मेरा काम तो फेंकना था, मैंने फेंक दिया। तो उसने बोला, तुम्हारे से कोई भी बात समझ में नहीं आई। तीसरे बेटे के पास गया, तब बात समझ में आई कि उसने कैसे एक बोरे से 100 बोरा बना दिया। उसने पहले जमीन को उपजाऊ बनाया। तो पिताजी ने बोला कि यही बेटा योग्य है, यही राजगद्दी संभाल सकता है, यही खेती करना जानता है। दोस्तों, इसी तरह इस बिजनेस में हम लोगों की खेती करते हैं, लोगों को बिजनेस में बात करते हैं, लाते हैं और ले भी आते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे अंदर जो है कि जो जमीन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो अभी उपजाऊ है कि नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, कंकड़ पत्थर घास फूस सब भरे हुए हैं। जब हम इस माहौल में आते हैं और वो सब दूर होती है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है, घृणा भरा हुआ है, नफरत भरा हुआ है, तुरंत तुरंत कोई चीज बुरा लग जाता है, तुरंत तुरंत कोई चीज हम फील कर जाते हैं। तो ये जो भाव हमारे अंदर हैं, ये यही चीज बता रहे हैं कि अभी हम अंदर से उपजाऊ नहीं हुए हैं। और जब हम अंदर से उपजाऊ होते हैं इस सिस्टम में, माहौल में आकर के, तो थोड़ा सा खेती करते हैं लेकिन रिजल्ट बहुत आता है। और जमीनी जब उपजाऊ नहीं है तो हम बहुत मेहनत करते हैं तो भी रिजल्ट हमें अपेक्षाकृत नहीं मिलता है। तो अपने अंदर अपने को नर्चर करते रहिए, अपने आप को अंदर से ग्रो करते रहिए, और आप लोग सब यही काम कर रहे हैं, और यही इस बिजनेस का सीक्रेट है। हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी है, अंदर का जो कंकड़ पत्थर घास फूस है, वही हमारी बेचैनी है, वही हमारी लाइफ का डिस्टर्बेंस है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि पहले ये उसको ठीक करता है। हमको भी यही फील हुआ, तब लाइफ में आनंद आना शुरू होता है, खुशी मिलनी शुरू होती है, अपने अंदर के सारी चीजें बदल जाती है। एक लॉरी एंड पॉम इंटर हैं, उनकी मैं कैसेट कम से कम 100 बार सुना हूं। वो उनको सिल्वर होने में इस बिजनेस में 5 साल लगा, लेकिन अगले 5 साल में वो डबल डायमंड हो गए, मतलब बहुत एक्सिक्यूटिव डायमंड हो गए। वो बोले कि 5 साल बिजनेस बाहर नहीं हो रहा था, अंदर हो रहा था। मैं ये अंदर में सीख पा रहा था कि लोगों को प्यार कैसे किया जाता है, जिंदगी में झुका कैसे जाता है। बिजनेस नहीं हो रहा था, लेकिन मैं ये सीख रहा था अंदर कि झुका कैसे जाता है, प्यार कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज मेरे में डेवलप हो रही थी, और वो जब उपजाऊ हुई, जब अंदर से मैं बदला, सारी चीजें हुई, तो अचानक से बाहर ब्लास्ट होने लगा, और अचानक से उनकी ग्रोथ आ गई। हम यही बात नहीं समझ पाते हैं, बाहर की बिजनेसेस में, जो दुनिया में हम पैसा कमाते हैं बाहर, वहां अंदर की दुनिया से लेना देना नहीं है। वहां खाली अच्छी अच्छी बातें करके पैसा आ सकता है, यहां जीना पड़ता है। और हम जब जीते हैं तभी हमारा जीवन सार्थक होता है, तभी जीवन में रिग्रेट्स नहीं आता है। नहीं तो हम पैसा तो कमा लेंगे, जीवन जी जाएंगे, लेकिन जीवन को चूक जाएंगे, जिसके लिए कमा रहे हैं उसी को चूक जाएंगे। मैं केवल और केवल इसी बिजनेस, इसी पर्पस ने मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि अंदर से हम बेहतर हो, एज ए सेल्फ हमारा ग्रो करे। ये इस बिजनेस की बहुत अद्भुत देन है, क्योंकि यहां हम सब एज ए ह्यूमन बीइंग काम करते हैं, जो ईश्वर के स्वरूप है, एज ए आदमी, एज ए इंसान काम करते हैं। और बाहर हम अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी में जाकर के डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बन करके उसका ईगो लेके काम करते हैं, और आदमी छूट जाता है। यही हमारी मुसीबत है। तो मैंने अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढा, आप भी ढूंढिए, और अपने अंदर काम करते रहिए। बाहर की चिंता मत कीजिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और अपने को बेहतर बनाइए। चार्ज लीजिए, हर चीज का चार्ज लीजिए। और एक ही चीज है, कसम खा लीजिए, जिंदगी में कभी किसी में कमी नहीं देखेंगे, क्योंकि दूसरे में हम कमी केवल एक ही कारण से देखते हैं, अपनी कमी को ढकने के लिए। वो कहीं ना कहीं अपने अंदर का जो मामला गड़बड़ है ना, उसी को जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं। और मैं बताता हूं, झुकना सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे बड़ी क्वालिटी है। दोस्तों,
जिंदगी बहुत कीमती है, कैसे समय निकल रहा है पता नहीं, और बहुत अच्छे से आप सब लोग ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो हम 5-7 सालों में विजन देख रहे हैं, सुमित जी देख रहे हैं, हमसे अक्सर बातचीत होती रहती है कि हम लोग प्राउड करते हैं आप लोगों पे। बस केवल एक ही चीज काम करते रहिए कि हमें दुनिया में किसी को बदलना नहीं है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को बेहतर करना है, और कुछ लोग हमको देख करके बेहतर होते जाएंगे। कुछ लोग हैं जो मिलेंगे, जो चेंज हो जाएंगे। बस बहुत चंद लोगों की जरूरत है और वो मिलेंगे। बस दुनिया को प्रूव नहीं करना है, अपने को इंप्रूव करना है, अपने पे काम करना है, जो अक्सर मैं चर्चा करता हूं, बातें करता हूं। आज हम लोग दोनों डेली बेसिस पे 1-2 घंटा अपने ऊपर काम करते हैं, अपने थॉट पे काम करते हैं, अपनी फीलिंग पे काम करते हैं, क्योंकि जो अंदर है वही हम लेके आए थे, जो अंदर है वही लेके जाएंगे। बाहर खाली हमारी जरूरत है। ये जो अकड़ है ना, इंसान की जो अकड़ है, ये किसी काम नहीं आती है, किसी काम नहीं आती है। आज कोरोना ने सबको एक कर दिया है ना, किसी को भी हो सकता है। इतनी चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं, तो अपने आप को बेहतर हमें लोगों को बनाते चलना है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सभी लोग मिलकर बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब लोग तालमेल में कीजिए, अपने भावनाओं को प्योर करते रहिए। हर किसी का भला चाहिए, चाहे वो हमारी टीम में हो, चाहे किसी की भी टीम में हो। इस बिजनेस में अगर है तो हम सब साथ हैं। कोई जीतेगा तो हम जीतेंगे। इस फीलिंग के साथ काम कीजिए, क्योंकि किसी की हम देते हैं। गिविंग इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ रिसीविंग। अगर हम कहीं दूर किसी को देते हैं तो ईश्वर अपने आप इंतजाम हमारा कर देता है कि वो हमें मिले, क्योंकि उससे हमारे अंदर का जमीन अच्छा होता है। ठीक है, तो सब में आप लोगों में ट्रू लीडरशिप है। मिलके काम कीजिए, डिस्कस कीजिए, ओपन माइंडेड रहिए एकदम से। बहुत कुछ होने वाला है, आने वाला युग यही है। यही बात हमें समझ में आई थी बीइंग अ बिजनेसमैन। और हम अंदर जो हैं वही हमारी जिंदगी है। बाहर का कुछ अर्थ नहीं निकलता। जो बाहर है उसको अर्थ हम देते हैं, केवल उसी को लेकर के कीजिए। और सबसे अच्छी बात, बहुत अच्छा सब चल रहा है, बस इसी को डुप्लीकेट करते जाना है, इसी को डुप्लीकेट करते जाना है, और सब कुछ हो जाएगा। एनीथिंग एल्स यू वांट? लेडीज जो है ये बिजनेस में, लेडीज के लिए बहुत ही बढ़िया है कि वो एक हाउसवाइफ से एंटरप्रेन्योर बन जाती है। अभी मैं वही सोच रही थी कि कभी हम भी कुछ बोल नहीं सकते थे, और आज लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और ऐसे ही मैं जो अपनी टीम में बहुत सारे लीडर्स को देख रही हूँ कि जब वो शुरू में आए थे तो बहुत ही सिंपल, और ऐसा नहीं लगता था कि वो इतना अच्छा सब कुछ कर जाएंगे। और आज देखिए सब में कितनी अच्छी लीडरशिप है, कितना अच्छा थॉट प्रोसेस सबका हो गया है, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन हो रहा है। और वो अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के साथ साथ आप सभी लोग दूसरों की लाइफ को बेहतर कर रहे हैं, तो बहुत बहुत खुशी मिलती है। तो प्राउड ऑल ऑफ यू। और सब लेडीज को, लेडीज अपने जो भी नियर डियर में लेडीज हैं उनको जरूर इनकरेज करिए और बताइए कि यहाँ पे उनकी लाइफ भी कैसे अच्छी हो सकती है। वो भी एक बंद घर से निकल के बाहर घर का भी सब कुछ करते हुए, घर के सभी मेंबर्स को खुश रखते हुए अपने को भी बहुत खुश रख सकती है, और दुनिया में, दुनिया के लिए भी बहुत कुछ कर सकती हैं, है ना। तो जरूर इस मैसेज को जरूर जरूर स्प्रेड करिए। बस लास्ट में मैं एक चीज और फिर बताऊंगा आपको। अब बिजनेस डिजिटल होने से बहुत आसान हो गया है और आसान हो जाएगा, लेकिन एक ही चीज है इसमें जो सबसे पावरफुल काम करेगा, हमारे स्वयं की ग्रोथ। गूगल से सारी जानकारी मिलेगी, डिजिटली हम सब काम कर लेंगे, लेकिन हम खुद कैसे हैं। और मैं आपको बताता हूं, धरती में कुछ हमारे जीवन की जरूरत है, इसको छोड़ करके जितनी भी प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर है, बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं। एक व्यक्ति कुछ बोल देता है और हमें बुरा लग जाता है, तो आखिर वो किसको बुरा लग जाता है? आप सोच के देखिएगा, उसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? वही हमारा ईगो है जिसको बुरा लग जाता है। एक बहुत धनी आदमी है जो एक संत के पास जाता था और पांव छूता था और कहता था कि गुरुजी हम तो आपके पांव की धूल हैं। जो भी संत थे वो, और अक्सर कहता था महीनों भर। तो संत ने अपने दूसरे शिष्य को बोला, अगर हम इसको कह दें ना कि तुम मेरे पांव की धूल हो, तो ये आग बबूला हो जाएगा। अरे बात समझ में? सभी लोग हंस रहे हैं। यही हमारा छुपा हुआ ईगो है।
दुनिया में कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोले, जिस दिन हमें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस दिन समझिए डायमंडशिप का रास्ता खुल जाएगा। ये जो बुरा लग जाता है, बस यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत तेज हमें बुरा लगता है, उसके बोलने से क्या कुछ हमारे अंदर हुआ, उसका काम बोलना है। अगर उसने हमें बिल्ली बोला, हमें शेर बोला, कुछ भी बोला, वो तो शब्द ही है, मात्र शब्द है। लेकिन बिल्ली बोल दे, चूहा बोल दे, हमारे अंदर क्या होता है, और शेर बोल दे तो क्या होता है। अब ये जो अंदर हो रहा है डिस्टरबेंस, दोस्तों दुनिया में किसी को कुछ सिद्ध मत कीजिए, हमें अपने जीवन का आत्मगौरव चाहिए, अपने जीवन की गरिमा अपने आंखों में हो, यही असली धन है जो एंड में काम आएगा। और इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए जब आप एक सीमा तक पहुंचेंगे, एमराल्ड डायमंड जाएंगे, आपको ये फीलिंग आएगी, एकदम आएगी 1,00,000%। लोग बाहर अरबों रुपया कमा लेते हैं, लेकिन ये चीज नहीं कमा पाते हैं, और यही कमाने धरती पे आए हैं कि हमें अपने जीवन का आत्मगौरव चाहिए, हमारे आंखों में अपने जीवन को लेकर प्राउडनेस हो कि हमने जीवन को सही जिया है, अपने जीवन के साथ सही किया है। बहुत कमाने से, खर्च करने से, बहुत बड़ा मकान में होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी का लाइफ स्टाइल हो सकता है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, लेकिन लाइफ हो सकता है गड्ढे में हो। एक आदमी एकदम बिलो एवरेज हो, और एक आदमी का लाइफ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। तो सभी लोग डिजिटली ट्रेंड हो गए हैं, अपनी अपनी टीम की खूब मीटिंग कीजिए और अपनी खूब ग्रोथ कीजिए। जो भी समस्या है सब अपने अंदर ढूंढिए, अपनी शक्तियों को सर्जन कीजिए और पूरा का पूरा जीवन में इन्वेस्ट कीजिए। विश ऑल द बेस्ट। और सभी के लिए कि जो लोग मिल करके सब ये कर रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है। अंजलि जी, अभिषेक जी, अनिल जी, अमिताभ जी, जितने भी लोग मिलकर कर रहे हैं, आप लोग सभी लोग अपनी एक टीम में 4-4, 5-5 लोगों को लेकर के डिजिटल टीम बनाइए, जो सबको ट्रेंड करे जल्दी से, और सब लोग एक्सपर्ट होते जाएं, क्योंकि आगे सारा काम इसी पे होना है और बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। केवल जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल ग्रोथ बढ़ती जाएगी, उसका बिजनेस बढ़ जाएगा। विश ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, लव यू ऑल, थैंक यू।